Hello friends, welcome to my channel Purple Creations. Please subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही इजी नीटिंग पैटर्न लेके आई हूँ। ये वैसे मैंने न्यूली बॉर्न बेबी का स्वेटर बनाया है। यही वाला पैटर्न मैंने बन डाला है इसमें। बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छा लगता है ये छोटे बच्चों के स्वेटर में। आज मैं इस पैटर्न को आपको बताती हूँ। देखिए, अभी ये बटन रह गए हैं इसके लगाने, बट मैंने सोचा पहले पैटर्न दिखा देती हूँ। ये देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं इस पैटर्न को। इसके लिए मैंने 21 फंदे डाले हुए हैं इसमें और 11 नंबर की नीडल का यूज़ किया है और 4 प्लाई की ये वूल है। इतना मैंने बॉर्डर बना लिया है। आप बॉर्डर चाहे तो गार्टर स्टिच का बना सकती हैं, चाहे ये एक उल्टा एक सीधा का, या आपके ऊपर डिपेंड है। तो चलिए डिज़ाइन ये वाला पैटर्न मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम ये फर्स्ट फंदा एज का है तो हम इसे सीधा ही बुन लेते हैं। 4 फंदे हम पहले सीधा बुनेंगे। ये 4 फंदे और एक फंदा हमें बिना बुने उतारना है सिलाई पे। फिर इसके बाद 3 फंदे हम बुनेंगे। 1 2 3, ये मेरी सीधी सिलाई है, इस पर सीधा बुना जाएगा। फिर चौथा फंदा हमें बगैर बुना उतारना है। उसके बाद फिर 3 फंदे हमें बुनने हैं सीधे। फिर इसके बाद एक फंदा हमें बगैर बुना उतारना है, 3 फंदे हमें सीधे बुनने हैं। फिर चौथा फंदा हमें उतारना है और फिर इसके बाद ये लास्ट वाले सीधे बुन लेने हैं। ये फर्स्ट रो पैटर्न की कंप्लीट हो गई है। ये सीधी साइड है। अब हम रॉन्ग साइड पर आ गए हैं। इसमें जैसे कि हम उल्टी साइड पे उल्टा ही बुनते हैं, तो इसी तरह हमें पहले जो 4 फंदे हम पहले उल्टा बुनेंगे। ये एज स्टिच है और बाकी 3 फंदे ऐसे 1 2, ये 3 जो हमने बगैर बुना उतारा था उसको हम इसी तरीके से इस सिलाई पे उतार लेते हैं। इसको रॉन्ग साइड पे भी बुनना नहीं है, ऐसे ही उतारना है। उसके बाद फिर 3 फंदे हमें उल्टे बुन लेने हैं। फिर जो हमने उतारा था बगैर बुना उसको फिर उतार लेते हैं इस सिलाई पर और 3 फंदे उल्टे बुन लेने हैं। इसको ऐसे ही उतारना है, 3 फंदे उल्टे। फिर नेक्स्ट फंदे को उतार लेना और ये लास्ट के फंदे हैं जो हमें उल्टे बुनने हैं। ये देखिए, ये रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई है। अब हम राइट साइड पे आ गए हैं। ये पैटर्न की 3rd रो है और सीधी तरफ से बनेगी। 4 रो में ये पैटर्न कंप्लीट हो जाता है और बहुत ही इजी है। अब हमें एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बुनना है। तो जो हमने ये उठाया इस फंदे से आप ध्यान रख सकती हैं, इसे ये सीधा ही आएगा। तो एक उल्टा सीधा ऐसे आपको इजी रहेगा इस तरीके से। देखें, ये 3rd रो में एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा, और ये जो हमने बगैर बुना उतारा था दोनों तरफ से, इसको सीधा ही हमेशा बुनना है। तो इससे आपको पहचान हो जाएगी, एक उल्टा एक सीधा, ये सीधा ये उल्टा सीधा उल्टा, और ये सीधा जो हमने उतारे हुए था, फिर उल्टा सीधा उल्टा, ये सीधा उल्टा और ये सीधा उल्टा, और ये उठाया फंदा सीधा आ जाता है। इस तरीके से पैटर्न बनता जाएगा। अब ये 3rd रो कंप्लीट होने वाली है। ये देखिए, 3rd रो कंप्लीट हो गई है। अब हम 4th रो पे हैं जो लेफ़्ट साइड से है।
ये पूरी उल्टी ही बुनी जाएगी, जैसे हम नॉर्मल बुनते हैं ना, रॉन्ग साइड से उल्टी ही बुनी जाएगी, सारे फंदे उल्टे बुने जाएंगे। ये 4th रो कंप्लीट हो गई। एक पैटर्न ये वाला कंप्लीट हो चुका है एक बार का। अभी थोड़ा जैसे बढ़ता जाएगा वैसे समझ आता जाएगा। इस तरीके से देखिए। अब इसके बाद हमें जो फंदा हमने उठाया था फर्स्ट रो में, अब इसके पहला और इसके आसपास का ये 3 फंदे हमें बुनने हैं और ये वाला फंदा उठाना है। इसका मतलब पहले 2 फंदे सीधे बुने जाएंगे, ये फंदा उठेगा, फिर ये 3 बुने जाएंगे, फिर ये उठेगा, उतारा जाएगा बगैर बुना मतलब, और ये 3 बुने जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब ये पहले 2 फंदे सीधे बुने जाएंगे, 1 2, उसके बाद ये तीसरा फंदा उतार लिया जाएगा बगैर बुना हुआ। फिर इसके बाद जो पिछली बार ये हमने बगैर बुना उतारा था ना, इसको इसके आसपास के मिला के 3 फंदे अभी बुने जाएंगे, 1 2 3, और फिर नेक्स्ट फंदा उतार लिया जाएगा ऐसे बगैर बुना हुआ, फिर 3 फंदे बुने जाएंगे, फिर अगला फंदा उतार लिया जाएगा, फिर 3 फंदे बुने जाएंगे, फिर ये फंदा उतार लिया जाएगा, फिर 3 सीधे बुने जाएंगे, फिर 1 फंदा उतार लिया जाएगा, तो 3 के बाद चौथा फंदा था उतार लिया जाएगा, फिर ये 2 सीधे। अब रॉन्ग साइड पे भी हमें जैसे हमने कि सेकंड सिलाई करी थी उसी तरह करना है कि जो फंदा उतारा उसे एज इट इज़ उतार लेना है और बाकी उल्टे बुनने। ये 2 फंदे हमने उल्टे बुन लिए, इस फंदे को ऐसे ही उतार लिया, फिर 3 फंदे हमने उल्टे बुनने, इसके बाद ये फंदा उतार लिया, फिर 3 फंदे हमने उल्टे बुनने, फिर ये फंदा उतार लिया, 3 फंदे उल्टे, ये फंदा उतार लिया, ये 3 फंदे बुनने के बाद चौथा फंदा फिर उतार लिया और इनको उल्टा बुन लिया। ये पैटर्न की दूसरी रो हो गई। अब हमें थर्ड रो, जैसे कि हमने इधर थर्ड रो बनाई थी इसी तरह बनाना है, एक उल्टा एक सीधा। तो इसको ध्यान रखना, ये हमने उठाया था ना, ये वाला सीधा आना चाहिए, इसके बराबर वाला जो आएगा वो उल्टा, ये सीधा, इस तरीके से ये सीधा, ये उल्टा और ये सीधा, एक उल्टा एक सीधा बुनते रहना। ये रो इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए ये रो कंप्लीट हो रही है, ये हो गई। अब हमें लेफ़्ट साइड में जैसे कि हमने इधर की 4th रो करी थी, उल्टा ही बुना जाएगा पूरा। तो ये देखिए अब इस रो को हम उल्टा बुन देते हैं। ये वैसे 8th रो है पैटर्न की, पर ये 4 रो में कंप्लीट हो जाता है। ये पैटर्न हो गया कंप्लीट, 2 बार हो गया है कंप्लीट। इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा और ऐसे ही बनता जाएगा। इसको एक बार और बना देती हूँ, जैसे कि फर्स्ट रो हमने बनाई थी, ये इसी तरीके से फिर रिपीट होगा। पहले 4 फंदे सीधे,
एक उठाना है, 4 फंदे, 3 फंदे अब बुने जाएंगे, एक फंदा उतारना है। लेफ़्ट साइड में इसी तरीके से जो उतारा है हमने बगल बुना वो वैसे ही उतारना है, बाकी फंदे उल्टे ही बुने जाएंगे। फिर जैसे कि हमने 3rd रो बनाई थी, एक सीधा एक उल्टा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन बजाना ना भूलिए। ये देखिए, ये 3rd रो की तरह ये कंप्लीट हो गया है। अब इसमें 4th रो, ये इस तरीके से पैटर्न बढ़ता जाएगा। अब जो 4th रो है, जैसे हमने 4th रो बनाई थी, बिल्कुल पूरे फंदे उल्टे बुने जाएंगे लेफ़्ट साइड से। इसी तरीके से ये पैटर्न रिपीट होता जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, अब ये देखिए पैटर्न बन गया है बिल्कुल इसी तरीके से। बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही अच्छा। छोटे बेबी का इस स्वेटर में, फ्रॉक में, किसी में डालिए, बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही इजी है।